अध्याय 4 द्विघात समीकरण कक्षा 10वीं। आज हम प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल करेंगे। देखो ध्यान से 4.3 प्रश्नावली चौथा सवाल। प्रश्नावली 4.3 चौथा सवाल। प्रश्नावली 4.3 चौथा सवाल। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु हमने ज्ञात करनी है। किसकी? रहमान की हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान के चलेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। हमने रहमान की वर्तमान आयु मानी x वर्ष। अब देखो 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु आपके पास आएगी, रहमान की आयु 3 वर्ष पहले, तो x - 3 वर्ष। फिर से देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x = 5 वर्ष। प्रश्न अनुसार देखो ध्यान से, 3 वर्ष पश्चात जो रहमान की आयु है उसका व्युत्क्रम यानी कि x - 1/1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x - 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम निकालोगे, उनका योग आपको दिया हुआ है 1/3। देखो ध्यान से हम इसको कैसे हल करेंगे। x - 3 x + 5, पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। x + में 5, जब x - 3 से x - 3 कटेगा तो आपके पास रहेगा x + 5। x + 5 को 1 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x + 5। ये उसके बाद देखो ध्यान से, प्लस में x + 5 को x + 5 से जब काटेंगे तो x - 3 बचेगा आपके पास। फिर आपके पास यहाँ पर 1/3 है। देखो अब इसको हल करोगे। हल करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। हल करने के लिए देखो x और x, कितने x बन गए आपके पास? 2x। कौन सा सवाल है? ये चौथा सवाल है। 5 में से 3 माइनस करोगे आपके पास आएगा 2। यहां से देखो आपके पास यहाँ पर यहाँ आर पार की गुना भी साथ करोगे। इस जो यहाँ पर आया उसको किससे गुना करना है आपने? 3 से, बराबर। ये देखो x - 3 है, x - 3 है, यहाँ x + 5 है, और इसको आपने गुना किससे करना है? 1 से करना है। इसको आपने 3 से गुना करना था, इसको आपने 1 से गुना करना है। आर पार की गुना की। जब हम आर पार की गुना करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा? 3 दूनी 6x। 3 को जब आप 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6। x को 1 से गुना करोगे x²। x को जब 5 से गुना करोगे 5x। यहाँ से -3x, और यहाँ से 3 को 5 से -15। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास आया x²। 5 से 3 माइनस करोगे आपके पास 2x -15। यहाँ देखो आपके पास है 6x प्लस में 6, ये x² है। यहाँ से आपके पास 2x है, यहाँ से -15। इस 6x को उधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा प्लस वाला, ये प्लस वाला 6 भी आपका क्या हो जाएगा? माइनस। x², देखो ध्यान से, x², ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 2x है। 6 में से 2 माइनस करोगे, माइनस वाला बड़ा, इसलिए क्या लिखोगे? माइनस का 4। ये 15 है, ये 6 है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। 15 और 6 आपके पास क्या आएगा? 21। जब आप इसके गुणनखंड बनाओगे, गुना करके 21 और प्लस करके माइनस का 4, -7x प्लस का 3x, 7 या 21 बराबर में आपके पास 0। अब ग्रुपिंग की आपने, समूह बनाए। पहले वाले दोनों में से x कॉमन आया, x - 7। इसमें से आपका 3 कॉमन आया तो x - 3, 7, 3 × 7 = 21। ये वाली ब्रैकेट आपकी कॉमन आ गई, x - 7, यहाँ से रह गया आपके पास x + 3।
बराबर में क्या है आपके पास 0। अब आप इसको आगे हल करोगे जैसे हम पहले करते हैं एज यूजुअल। देखो ध्यान से, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। इसी तरह से x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा -। देखो आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसका मतलब ऋणात्मक जो है ये तो संभव नहीं है। क्या लिखोगे, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह ऋणात्मक है। अब यहाँ से देखो x बराबर 7 है, इसका मतलब जो आपने रहमान की आयु निकाली थी, तो रहमान की आयु आपके पास क्या है 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु, उत्तर में क्या लिखोगे, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये आपका कौन सा सवाल था, चौथा सवाल, 7 वर्ष। अब आप देखो 5वां सवाल। 5वें सवाल में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। 5वां सवाल जो है आपका, 5वें सवाल में एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। जो हमें पहले से ही बताया हुआ है कि उसके गणित और जो अंग्रेजी के अंक है उन दोनों का जो योग है वो 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, कहते गणित के 2 अंक को ज्यादा कर दो और अंग्रेजी में 3 अंक को अगर कम कर दें, तो उनके अंकों का गुणनफल क्या होता है 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए हमने अंक ज्ञात करने हैं। तो हम मान के चलते हैं, माना पहले तो हम लिखेंगे गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है आपके पास दिया हुआ है 30। हम मान के चलते हैं कि माना गणित में अंक प्राप्त किए, माना गणित में शेफाली ने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए x। तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में प्राप्त किए देखो जब दोनों में 30 है तो 30 में से बाकी जो x को माइनस करोगे आप, आपके पास क्या आएगा 30 माइनस x। तो आप क्या लिखोगे 30 माइनस x। समझ आया आपको। अब इनको अब प्रश्नानुसार देखो उसने क्या कहा है, ध्यान से समझो। प्रश्नानुसार कहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक हो जाते, ये x ना आने के बजाय इसमें x प्लस 2 होते, 2 ज्यादा हो जाते, और फिर वो कहते हैं यदि अंग्रेजी में 3 अंक उसको कम हो जाते, तो कम 3 कितने अंक आपने कम करने हैं 3 अंक, तो उन दोनों का गुणनफल आपके पास वो कह रहे हैं 210 है। समझ आया आपको। इसको ध्यान से देखो, गणित में 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम अगर हो जाते तो उनका गुणनफल जो है वो आपके पास क्या आता 210 आता। तो देखो ध्यान से हम इसको कैसे हल करेंगे। हम x प्लस 2 गुना आपने करना है 30 में से 3 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 27 माइनस x बराबर में आपके पास है 210। अब हमने इसको हल करना है, देखो ध्यान से। x को जब 27 से गुना करोगे आपके पास आएगा 27x। x को जब माइनस x से करोगे तो आपके पास आएगा माइनस x। 2 को जब 27 से गुना करोगे आपके पास आएगा 54। 2 को जब x से माइनस x से करोगे माइनस का 2x आपके पास बराबर में आपके पास क्या है 210। देखो सर को उधर लेके जाओ, ये माइनस वाला एक्स स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का। इसी तरह से ये माइनस का 2x है, ये 27x है। 27x उधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा आपके पास प्लस। फिर से देखो ये 54 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये आपके पास 210 पहले ही है, तो आप माइनस करोगे आपके पास देखो क्या आता है, ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर, फिर से देखो 27x है, यहाँ 2x है। 27 प्लस माइनस माइनस, 27 में से 2 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 25x। ये देखो माइनस का 54 है और प्लस का आपके पास 21 है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ से देखो 5 में से 2 गया 3, आपके पास क्या आ रहा है 54 है, सॉरी 210 है। देखो ध्यान से, ये 210 प्लस का है
और उसमें से 54 माइनस का, माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गया 4, यहाँ से आपके पास क्या रह गया 146, क्या रह गया आपके, फिर से देखो 10 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास 6, यहाँ आपके पास रह गया 10, 10 में से जब आप 5 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 5, तो आपके पास क्या रह जाएगा 156, और 156 कैसा रहेगा प्लस का, बराबर में 0। अब देखो आपके पास गुना करके क्या आना चाहिए 25, और प्लस करके आपके पास, गुना करके आपके पास 156 और प्लस करके आपके पास 25 आना चाहिए। तो आप करके देखो, अगर आपके पास 13 है और 12 है, देखो 12 3 36, 12 1 12 और 3 15, इसका मतलब अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो 156, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 25 आता है। तो हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, माइनस का 13x माइनस का 12x और प्लस में 156 बराबर में क्या है 0। अब आप दोनों में से साझा लो, पहले मैंने x साझा लिया, यहाँ से आपके पास है x बाहर आ गया, तो यहाँ से आपके पास क्या रह गया इसका 13, यहाँ से देखो आप 12 साझा लोगे, 12 1 12, यहाँ से ये माइनस का है तो माइनस वाला क्या बन गया प्लस, और प्लस वाला क्या बन गया 12 1 12, 12 36 बराबर क्या है 0। अब x माइनस 13 वाली ब्रैकेट आप कॉमन लोगे, यहाँ से आपके पास x, यहाँ से आपके पास माइनस का 12 बराबर 0। फिर आप पहले की तरह से करोगे, जैसे आप पहले करते हो गुणनखंड, मूल निकालने के लिए क्या करते हो, ध्यान से देखो, मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 13। इसी तरह से x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 12। देखो अगर आप ये मान के चलते हो कि गणित में जो प्राप्त अंक है, गणित में प्राप्त अंक अगर आप 13 मानते हो, तो फिर आपके पास अंग्रेजी में कितने अंक होंगे, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपके पास कितने आएंगे, कुल थे 30, 30 में से जब आप 13 माइनस करोगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 10 में से 3 गए 7, 2 में से 17 अंक, कितने अंक आ जाएंगे 17 अंक। इसी तरह से अगर आप ये मान के चलते हो, अगर माना गणित में इसने प्राप्त किए हैं, फिर अगर आप x 12 लेते हो तो गणित में कितने, अगर हम x क्या लेते हैं 12 लेते हैं, ये हमने x क्या लिया था 13, अब ये हम x 12 लेते हैं, तो गणित में कितने हो जाएंगे, गणित में प्राप्त अंक 12, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे फिर, क्योंकि हमें पता है दोनों का योग कितना है 30 है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे आपके, 30 में से 12 को माइनस कर दोगे आपके पास कितने आ जाएंगे अंक 18 अंक। आपको समझ आया ये सवाल, इस सवाल को ध्यान से करना है आपने। उसके बाद देखो हम अगला सवाल करते हैं, छठा सवाल। इसी प्रश्नावली का हम छठा सवाल देख रहे हैं। देखो ध्यान से आप भी छठा सवाल अपनी इसको रीड करो स्टेटमेंट को। देखो आपको छठा सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो। छठा सवाल जो है आपके पास, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। देखो आयताकार खेत है आपके पास, ध्यान से समझो। ये कहा गया है कि आयताकार खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये देखो ये विकर्ण होता है, ये आयताकार खेत है आपके पास। मैं मान के चलती हूँ कि उसकी छोटी भुजा जो है वो x है, x मीटर है, तो उसने कहा है उसका विकर्ण जो है उससे 60 मीटर अधिक है, तो ये विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। इसी तरह से उसने कहा है कि जो बड़ी भुजा है वो से 30 मीटर अधिक है, तो मैं बड़ी भुजा को क्या मान लेती हूँ 30 मीटर अधिक मान लेती हूँ। तो मान के हमने खेत की क्या निकालनी है, भुजाएं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, आयताकार खेत क्या लिखोगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर, ठीक है। इसी तरह से बड़ी भुजा की लंबाई तब क्या हो जाएगी, क्योंकि बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास x प्लस 30 मीटर। फिर विकर्ण की लंबाई, जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई आपको क्या दी हुई है, उससे 60 मीटर अधिक छोटी भुजा से,
तो x प्लस 60 मीटर हो गया। अब ये देखो, आपको पता है आयत में जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का। इस तरह से देखो, ये एक त्रिभुज है ए बी, अगर हम इस आयत का नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ए बी सी एक क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज जाएगी। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो, आप ध्यान से समझो, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और ये देखो, ये क्या है, आधार है। इस तरह से ये क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम कहाँ लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, पाइथागोरस, इसका मतलब ये जो भुजा है ये आपकी क्या है, एक्स, एक्स वाली क्या है, लंब, लंब है आपके पास, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पाइथागोरस अनुसार क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अनुसार हमने पढ़ा हुआ है कर्ण का वर्ग जो होता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। देखो ध्यान से, अब हम इसको हल करेंगे। आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। देखो, कर्ण आपके पास है x प्लस 60, उसका वर्ग हो गया। आधार आपके पास क्या है, x प्लस 30 है, x प्लस 30 का पूरे का वर्ग हो गया। और इसी तरह से लंब आपके पास क्या है, x है, तो x का वर्ग हो गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का वर्ग, आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी का, जब आप वर्ग निकालते हो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। आपने a प्लस पढ़ा हुआ है फार्मूला, ये अपने सर समय का a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर होता है, a प्लस b का वर्ग। अब इसी को, यही वर्ग आप इस पे लगाओगे, x का स्क्वायर प्लस में 2 ab, a क्या है x, b क्या है आपके पास 60 है, तो 60 का वर्ग आ जाएगा b का वर्ग, बराबर में बिल्कुल इसी तरह से यहाँ लगाओगे, x का वर्ग प्लस में 2 गुना x गुना में 30 प्लस में 30 का वर्ग। फिर आपके पास देखो यहाँ पर इस x का वर्ग आ जाएगा। आप इसको खोलो, x का वर्ग 60 को 2 से गुना करो 120 है, 60 को 60 से गुना करो आपके पास आएगा 3600, 6 36 और x को x से x स्क्वायर 2 3 60, फिर वही आपके पास क्या आ गया 60x। यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से समझो, यहाँ से आपके पास जब 30 को 30 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा 900, इसी तरह से x स्क्वायर। फिर आप इसको हल करो, देखो ध्यान से, आपके पास 2x स्क्वायर, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपके पास x स्क्वायर और x स्क्वायर, आपके पास कितने आ गए 2x का वर्ग। फिर आपके पास यहाँ 60x है और यहाँ पर देखो आपके पास 900 भी है, इसको भी आप इधर लेके आओ, माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 120 बन जाएगा x और माइनस का 3600, बराबर में आपके पास क्या आएगा 0। अब आप इसको हल करो, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को माइनस करो, आपके पास क्या आ गया 120x है, यहाँ आपके पास 60x है, 120 में से 60 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 60x। इस तरह से आप 3600 में से 900 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2700 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस। अब आपने क्या करना है, गुना करके आपके पास 2700 आना चाहिए और प्लस करके आपके पास क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो आप इसके गुणनखंड बनाओ। गुणनखंड बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, फिर से देखो, अब आपने गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड बनाने के लिए देखो x स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x, 90 में से जब आप 30 माइनस करोगे आपके पास 60 आएगा, माइनस में आपके पास है 2700, बराबर क्या है 0। x स्क्वायर आप क्या करोगे, पहले ग्रुपिंग करो, दोनों के समूह बनाओ, फिर आप यहाँ से देखो x बाहर ले लो, x माइनस में क्या रह जाएगा 90, यहाँ से 30 बाहर लोगे तो यहाँ से x। अब जब आप इसको भाग करोगे 30 में 227 और यहाँ से आके आपके पास 0, x माइनस 90, यहाँ से आपके पास क्या आ गया x प्लस 30। समझ आया आपको। अब आपने x का मान निकालना है, तो आप x का मान कैसे निकालोगे, देखो एक बार x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 90। जब आप x प्लस 30 बराबर 0 लोगे तो आपके पास x आएगा माइनस का 30। देखो माइनस 30 तो संभव नहीं है क्योंकि माइनस की कभी लंबाई चौड़ाई नहीं होती, संभव नहीं है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए संभव नहीं है। इसका मतलब x बराबर हम क्या लेंगे 90 मानेंगे, ठीक है।
90 मानेंगे तो इसका मतलब ये जो हमने छोटी भुजा मानी थी, छोटी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, छोटी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, मतलब जो आपका लंब है वो आपका क्या आ जाएगा 90 मीटर। इसी तरह से बड़ी भुजा की लंबाई जिसको आपने क्या माना है, आधार माना है, वो आपको कितनी आ जाएगी, x क्या है आपके पास 90 और प्लस में 30 करोगे आपके पास आ जाएगा 120 मीटर। इसी तरह से आप जब कर्ण निकालोगे तो कर्ण आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, कर्ण जो है विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, x प्लस 60 है तो 90 प्लस में आपका क्या हो जाएगा 60, 150 मीटर। तो ये आपकी क्या थी, आयत की जो है भुजाएं। और इस तरह से मतलब आपके पास जो लंबाई है खेत की, आप ये कह सकते हो आयताकार खेत की लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास, ये देखो ये वाला, ये हमने निकाला था 60 प्लस 30 90, यहाँ पर 90 मीटर और आपके पास क्या आ जाएगा 120 मीटर, 90 और आपके पास क्या आएगा 120 मीटर। ऐसे ही आपके पास चौड़ाई आ जाएगी, आपके पास चौड़ाई क्या आ जाएगी x, जो x क्या था आपका 90, x आपका कितना निकला था 60 मीटर। देखो ध्यान से आपके पास क्या आया, एक आपके पास देखो लंबाई क्या आएगी, ये 90 निकला था आपका, 90 में 30 प्लस करोगे, 90 प्लस 30 आपके पास 120 मीटर आयताकार खेत की लंबाई। इस तरह से चौड़ाई आपके पास कितनी थी, देखो x क्या निकला था आपका 90 निकला था, इसमें क्या लिखोगे 90 मीटर। ये खेत की क्या है भुजाएं हैं। ये आपका कौन सा सवाल था, छठा सवाल।